आज जो अखबार की खबर आई कि तार तार हो गई 144 धारा, यही न था। तो 144 धारा देश की सुरक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए है, न कि नेशनल मूवमेंट को रोकने के लिए है। इसका मतलब कि 144 धारा लागू हो गई तो नेशनल मूवमेंट ही खत्म कर दिया जाए, तब तो नेशन की नबज ही रुक जाएगी। बोलिए, कोई भी कानून बना है, विधि है, तो नेचुरलाइज तभी होगी कि जब पॉजिटिव हो, लोक कल्याणकारी हो। तो जो अखबार की खबर आई ये निगेटिव खबर आई, जनता को भ्रमित किया, भ्रम का संदेश फैलाया और वह शकुनी की तरह से वो भेद डाल रही है। अरे हम लोगों की सत्याग्रहियों के साथ जो अधिकारीगण आए थे उन लोगों से तो सौहार्दपूर्ण और इसका रास्ता कैसे निकले इसकी बात हुई। ये बात क्यों नहीं निकाली गई? क्या सवाल है, क्या जो है समस्या है, उसका क्या समाधान है, ये संदेश जाना चाहिए था। तो नेशनल मूवमेंट के क्या अधिकारी दुश्मन हैं? बोलिए, या वो निकाल दिए कि तार तार हो गई, 144 धारा लगी थी तो ये सत्याग्रहियों ने आया करके घूस दे दिया अधिकारियों को? बोलिए, अरे देखने में तो आ रहा है कि दैनिक जागरण ने ही घूस ले लिया। है कि नहीं? अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनकी रिस्पांसिबिलिटी है। पॉजिटिव जो है रिजल्ट आना चाहिए, निगेटिव रिजल्ट आएगा तो जवाब तो उनको देना है कि जागरण के संपादक जी को देना है। देना है कि नहीं देना? तो उनको भी फंसाएंगे और उनका भी ब्लैकमेल ये करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी खबर जनता में दी जानी चाहिए। तो ये जागरण महोदय के संपादक जी को यह संदेश पहुंच जाना चाहिए। अगर ये मीडिया यहां आती है और लेती है और देती है और उसका अगर कोई संवाददाता प्रेस रिपोर्टर हो तो उसको पहुंचा देना चाहिए कि 144 धारा जो है वो नेशनल मूवमेंट का प्रवाह बढ़ाने के लिए है, न कि उसके प्रवाह को रोकने के लिए है। तो अधिकारीगण तो इसमें प्रवाह देना चाहते हैं, इसको रोकेंगे क्यों? वो विधि में गतिशील है, लेकिन ये उसकी उल्टी व्याख्या। तो देखिए, जब महाभारत हो रही थी तो उस महाभारत में एक शकुनी था। तो शकुनी को भीष्म पितामह पर भी शंका थी, द्रोणाचार्य पर भी शंका थी और कर्ण पर भी शंका थी। ठीक नहीं? हो के उधर ही वो
कौरवों के तरफ ही थे, लेकिन शंका थी। दुर्योधन को बुला करके कहता था कि भांजे, अरे ये भीष्म पितामह, ये गुरुदेव द्रोणाचार्य और जो है ये मित्र कर्ण के तरफ देखो। शंका थी कि नहीं थी? तो ये दैनिक जागरण शकुनी कहा, ये पाठ अदा कर रहा है, तार तार हो गई। यह बात सौहार्दपूर्ण ढंग से बैठ करके हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन पर, लॉ पर, सिक्का पर कि भारतीय सिक्का क्या है। तो नेताजी का फार्मूला आजाद हिंद बैंक करेंसी जो है वो धारा 144 तोड़ दिया, बाघ को बर्बाद कर दिया, मथुरा को बर्बाद करेगा। बोलिए। अरे यहां तो नेताजी के फार्मूला की बात हो रही है, आजाद हिंद बैंक करेंसी की बात हो रही है। और धारा 144 आजाद हिंद बैंक करेंसी को ले आने के लिए है, उसमें जो बाधा डालेगा उसके लिए धारा 144 है कि नहीं है? धारा 144 कॉन्स्टिट्यूशन पर सेटलमेंट है, उसका एक्सप्लेन करिए, उसका पॉजिटिव स्वरूप आना चाहिए। यानी जो नेताजी का फार्मूला है वो लोक कल्याणकारी है, वो स्वाधीन भारत है, वो स्वयंभू सम्राट है, वो संप्रभु भारत है, और उसको, उसके प्रवाह को और उसकी रक्षा के लिए जो है 144 धारा है। ये क्या अधिकारी नहीं समझ रहे हैं? वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, क्या वो नहीं समझ रहे हैं? लेकिन वो मंत्री जो थे वहां पर, कौन, अरे कौन मंत्री थे भाई? वो धृतराष्ट्र महाराज के यहां विदुर जी। तो विदुर जी तो समझ रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र जो थे आंख के अंधे थे। लेकिन ये जागरण के महाराज अकल के अंधे हो गए। आंख तो इनकी है, आंख तो इनकी दिखाई दे रही है, लेकिन अकल का अंधापन विदुर जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो वो जो दिल्ली और लखनऊ में आज के धृतराष्ट्र महाराज बैठे हैं, वो भी जो है आंख तो उनकी दिखाई दे रही है, लेकिन अकल के अंधे हैं। और उनके जो मंत्री ये शकुनी जी दैनिक जागरण है, ये भी अकल के अंधे हैं, क्योंकि शकुनी को तो लड़ाना है ना, लड़ाई हो जानी चाहिए। तो सुन लीजिए, कल के यहां भगवान कृष्ण ने कह दिया था कि तुम कुंती पुत्र हो, और यह जो हस्तिनापुर का राज मुकुट है, तुम चलो, तुम्हारे सिर पर बांधा जाएगा। तब कर्ण ने साफ कह दिया, हे केशव, यह बात युधिष्ठिर से मत कहिएगा, नहीं तो ये हस्तिनापुर का अगर राज मुकुट वो हमारे बड़े छोटे भाई युधिष्ठिर हमारे सिर पर रख देंगे, तो हमको इस मित्रता के इस बंधन में दुर्योधन के सिर पर देना होगा। तो कर्ण भी नहीं चाहता था ना। बोलिए, शकुनी जानता था। बोलिए। तो ये जागरण के अखबार साहब हैं, ये महाभारत कराना चाहते हैं। कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं? कराना चाहते हैं। अरे ये अधिकारी जो हैं, ये जनसेवा के लिए हैं और जनता के लिए है कि ये लड़ने और लड़ाने का काम करेंगे। तो अब इनका तमाशा देखिए, तार तार हो गई। तो तार तार तो शकुनी हो गया।
और हो रहा है, और कह रहा है कि व्यवस्था तार तार हो गई। शकुनी तार तार हो रहा है कि अब तो ये कर्ण भी चला गया। शंका समा रही है कि ये अधिकारी भी न चले जाएं इस सत्याग्रह में। बोलिए। और भाई अगर मान लीजिए जब ये रूल ऑफ लॉ है, हम यहां हैं, करेंगे तो हमको जेल ही न जाना है, कि क्या यहां गोली चलेगी, डंडा चला? अरे भाई चल, जेल में चलेंगे, धारा लगेगी। तो जब धारा लगेगी तो इसका मतलब महाभारत हो गई, और जब महाभारत हो गई तो लाल किला पर आजाद हिंद सरकार का झंडा फहर जाए। अरे रूल ऑफ लॉ में यही ना होगा, कि और कोई कुछ होगा? अरे जेल में भी हम लोग चलेंगे तो यहाँ बैठे हैं, वहां भी रोटी पानी मिलेगा, यहाँ या बना बनाना पड़ता है, वहां बना बनाया मिलेगा। कि नहीं मिलेगा? अरे यहाँ से हट करके वहां चले जाएंगे, बगले में तो है। अरे यहाँ बैठे हैं, वहां बैठे हैं, यहाँ पर जो है ये नेशनल मूवमेंट की व्याख्या हो रही है, जेल में भी बैठ करके होगी। और वहां जितने हमारे कैदी भाई हैं उनसे तो हम लोगों की दोस्ती है, दोस्तों से मिलन भी हो जाए, यही तो संजोग बनेगा। तो अब जो होने वाला होगा वो अब शकुनी तो यही ना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा? तो शकुनी जो तुम चाहते हो करा लो। ये कहने का अवसर न मिले कि हाय हुसैन छाती पीटे कि हम नहीं रहे। इस बात को समझिए। और भीषम पितामह से तो शकुनी इतना घबराया था कि क्योंकि वो तो कह रहे थे कि विजयी भव, पांडवों को द्रोणाचार्य भी यही बात। तो बात को समझिए। इस आजाद हिंद सरकार यानी स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह जो राष्ट्रीय आंदोलन है, इस राष्ट्रीय आंदोलन में जब हमारे शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन से जापान तक मोर्चा लगाया, तो जो अंग्रेजों की ब्रिटेन की फौज थी, हमारे जितने भी भारतीय थे, उनकी राइफल और मशीन गन जब उन्होंने एक संदेश दिया और जब आवाज उनके कान में गई, वो हवाई जहाज से जर्मनी में ऊपर से जो है वो पर्चा छीटा गया। तो हमारे भारतीय जवानों ने पूरा आर्टिलरी का तोपखाना, मशीन गन, राइफल अंग्रेजों की तरफ लगा दिया था। सुनो शकुनी, आज भी वही होने जा रहा है। चलो, लगा दिया था कि नहीं लगा दिया? लगाया था कि नहीं लगाया? ये नेताजी का फार्मूला है।